हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है अभी 8:30 बजे से। एंड आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर रखा है, उसका रीज़न मैं आपको अभी बताती हूँ। एंड उससे पहले आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। और बाहर इतनी तेज़ धूप है ना भाई, आपको अच्छे से बात दिखाऊंगी अभी मैं। अब मेरा ना अभी तक नहा धोना भी नहीं हो रखा है। अभी ना मेरा नहा धोना भी नहीं हुआ है। मैं जस्ट मम्मी को रेडी करके आई हूँ बिकॉज आज है हमारी फैमिली में अगेन फिर से शादी, यानी कि मेरे देवर की शादी है। सो मम्मी को रेडी करके आ गया हूँ मैं, और अब मैंने रेडी होना है। लेकिन उससे पहले फटाफट से मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं होती हूँ रेडी एंड फिर दिखाती हूँ आपको अपना लुक। अंकित ने भी नहा लिया है एंड मम्मी को करके आ गई हूँ मैं फुल्ली फाइनल एंड रेडी। और यहाँ पे मैंने अपने भी सारी ज्वेलरी एंड आउटफिट्स वगैरह जो भी मैंने वेयर करना है वो सब मैंने निकाल के रख लिया है। सो अब पहले फटाफट से वो नहा लेते हैं एंड फिर दिखाते हैं आपको रेडी होकर अपना फाइनल लुक। एंड नाउ फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी। और पता है मुझे कॉल पे कॉल आ रही है कि कितनी देर है, और हम लोग को ना 12 घर ही बज चुके हैं। हम लोग का सिर्फ मुझे और भाभी को, बड़ी वाली भाभी को, वो तैयार हो गई है। और कमरे की हालत देखो भाई। अभी कमरा सब आने के बाद सही होगा, फटाफट से निकलते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। एंड फिर पहुँच के मिलते हैं आपसे सीधे वेन्यू में। रेडी हो गया, निकल तो गई हूँ और मैं जा रही हूँ पैदल पैदल भाभी के वहाँ पे, क्योंकि अंकित है नहीं। सो मुझे आज अपनी पद यात्रा कंटिन्यू करनी पड़ी। और भाई धूप इतनी खतरनाक लग रही है ना, और मेरे पैर में पायल फंस रही है। मेरी साड़ी में मुझे इतनी अनकंफर्टेबल हो रहा है, मेरी आत्मा जानती है। और मेरे पतिदेव भी आज नहीं है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ गायब है। देख लो कोई नहीं दिख रहा रास्ते भर में मेरे अलावा। वो आ गया चाची का चमचा, मतलब इस लड़के ने मुझे इतने फ़ोन कर रखा है ना भाई, कितनी देर है कितनी देर है। और अभी कॉल आया था इसका, मैंने कहा मैं पहुँचने वाली हूँ, तो वो लेने आ गया नीचे वो। ये देखो, और ये रहा वेन्यू। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से पैदल पैदल भाभी के साथ। एंड भाभी का लुक देखो। और हम लोग को ना 12:30 हो चुका है, देख रहे हो। हम घर के होने के बाद हम 12:30 बजे जा रहे हैं। जो बाहर वाले हैं वो हमसे पहले आ चुके होंगे। तो पहले फटाफट से चलते हैं अंदर, फिर मिलते हैं। ये हमारे अच्छे ग्रुप चले पे सॉल्व पठाए।
टाइम ना 3 बज चुके हैं, करेक्ट 3 बज रखे हैं। एंड मैं आ गई हूँ घर आके मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया है। 2:30 बजे के आसपास लंच वगैरह करके हम लोग आ गए थे घर पे। और अंकित हमें लेना है वे, तो और रूम की हालत दिखाती हूँ। ये देखो सब कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा है। मैंने अपनी ज्वेलरी भी उधर पे कोने पे खोल के रखी हुई है। सो पहले फटाफट से इसको समेटती हूँ, बिकॉज उसके बाद मुझे 4 बजे के आसपास कहीं और भी जाना है, इसलिए पहले फटाफट से इसको मैं संभालती हूँ एंड फिर मिलते हैं आपसे। हल्दी से आने के बाद ना मैंने चेंज वगैरह किया एंड लिटरली मुझे पता है 1-2 काम थे, इतने इंपॉर्टेंट काम थे ना। एक तो मेरे थोड़ा अपना ही काम था एंड सेकंड मुझे जाना था अंकित के साथ, अंकित के फ्रेंड के वहाँ पे, बिकॉज उनका वो रखा है बेबी। सो वहाँ ना हम लोग को उनसे मिलने जाना था, हम जा नहीं पाए थे उनसे मिलने। तो हमने सोचा था कि आज जाएंगे बिकॉज आज फ्राइडे है एंड कल सैटरडे है एंड परसों फिर मेरे देवर की संगीत है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा कि आज हम हल्दी के बाद हुआएंगे। बट लिटरली मेरे सर में इतना गंदा पेन हो रहा था ना कि मैं जस्ट लेटी थी और मुझे नींद आ गई। और मेरी आँख ना अभी 6 बजे खुली, वो भी जब किसी की कॉल आई है तब मेरी आँख खुली हुई है। एंड अब तो खैर नहीं जाऊँगी क्योंकि 6 बज चुका है और फिर जाने के बाद 1-1 घंटा तक को बैठना है। और अभी ना मुझे बहुत सारे काम भी है। एंड देन मैंने फिर पापा के लिए बनाना है डिनर और फिर उसके बाद मैंने रेडी होना है मेहंदी के लिए। और मेरी हालत देखो, और मेरे सर में ना अभी भी इतना गंदा पेन हो रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरा सर नहीं कितना गंदा दर्द कर रहा है ना, बाय गॉड आई डोंट नो गर्मी की वजह से कर रहा है, क्यों कर रहा है। लेकिन अब मैं थोड़ी देर पहले करती हूँ अपनी वॉक एंड उसके बाद फिर अपने बाकी काम निपटाती हूँ एंड देन फिर मिलते हैं आपसे। कहीं भी टाइम पे हम पहुँच जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी ना मुझे 8:30 हो चुका है एंड फाइनली अब जाके मैं हुई हूँ रेडी, बिकॉज मुझे डिनर वगैरह बनाने में लेट हो गई थी मम्मी लोग के लिए। सो भाभी वेट कर रही है, भाभी भी हो चुकी है रेडी। तो पहले फटाफट से निकलते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे सीधे वेन्यू में जाके एंड बताना कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। ज़्यादा कि हम लेट हो रखा है लेकिन अभी यहाँ कोई भी नहीं आया, सामने बैठे। याददाश्त आ गई ना मेरी वापस। अरे रात भर झूमने अब क्या करूँ रे।
डैडी सैडी बहुत पी लिया कोला कैंडी, अब करेंगे मर्दों वाली बात। खूब पियेंगे बियर सियर, साथ में लेके सेक्सी बियर, पार्टी चलेगी सारी रात। अरे प्यार अपने अंदाज में बोला, दूर हटाओ डैडी सैडी बहुत पी लिया कोला कैंडी, अब करेंगे मर्दों वाली बात। खूब पियेंगे बियर सियर, साथ में लेके सेक्सी बियर, पार्टी चलेगी सारी रात। लवंडिया 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 लंदन से लाए। और ना मैंने घर आके जस्ट चेंज कर रखा है, 10 मिनट उड़ के मुझे घर आते हुए, मतलब 11:50 के आसपास मैं घर पहुंची थी। और अब जाके मुझे इतना सुकून मिला ना चेंज वगैरह करके, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और लिटरली मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आप कहीं बाहर के फंक्शंस में जा रहे हो किसी बाहर वालों के, तो आप इन्जॉय भी करते हो, डांस भी करते हो, सब कुछ करते हो, बट घर के फंक्शंस में बिल्कुल नहीं हो पाता है। वैसा ही कुछ आज हुआ, मैं ना लोग मेहंदी लगाने में रह गई, और हम डांस ना हम लोगों ने आज किया ही नहीं। और हम लोग को मतलब मेहंदी वगैरह लगाती ना 12 बज गए, और फिर उसके बाद भाई तो इतनी गर्मी, ऊपर से थकान, नींद भी आ रही थी। सो हम लोग आ गए घर को। मेरे पतिदेव नहीं आ रखे हैं, वो अभी 5-10 मिनट में पहुँचने वाले हैं। और मैं अपनी मेहंदी दिखाऊँ आपको। ये ना मेरी भाभी की बेटी ने लगाई, इस हाथ में भी और इस हाथ में भी। और इस हाथ में मेहंदी जैसी लगी थी ना, मैं एक बच्चे को पकड़ी तो मेरी मेहंदी ना सारी ख़राब हो गई। फिर उसके बाद ना मैंने अपनी पूरी मेहंदी पूरी ही धो दी। और मेरे इतना तेज़ सर में दर्द होता है, मैं शाम को भी आता कि मेरे सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा था। मैंने मेडिसिन मंगाई अंकित से मेडिकल से, फिर उसके बाद रेडी होकर मैं गई थी। और अभी भी मेरे सर में दर्द हो रहा है। और मैंने डिनर भी ना कुछ नहीं करा, मैंने लिया था डिनर, बट वो वैसे ही वेस्ट किया क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मेरी हालत देखो। सो अभी अंकित का नहीं 5 मिनट है, तब तक आप अपना मेकअप वगैरह रिमूव करती हूँ एंड फिर मिलते हैं आपसे। सो चेंज वगैरह करके फ्रेशन अप मैं हो चुकी हूँ एंड अंकित भी आ गए हैं। अंकित नीचे लॉक वगैरह कर रहे हैं। तब तक का मैं जो भी दिन के कपड़े थे हल्दी वगैरह के, उनको सब समेट के रख लेती हूँ, बिकॉज अभी तो समेट वैसे तो संभाल नहीं जाएंगे क्योंकि सारे लॉन्ड्री में देना है। अब जब शादी निपट जाएगी उसके बाद ही होगा वो सारा काम, अभी तो बस साइड बाई साइड रखना ही है वो। सो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हल्दी एंड मेहंदी दोनों फंक्शंस आपने एंजॉय किए होंगे। ज़्यादा कुछ तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई बिकॉज मैं इधर उधर ही रह गई, तो ज़्यादा रिकॉर्ड करने का चांस मुझे मिला नहीं, बट जितना भी पॉसिबल हुआ उतना मैंने रिकॉर्ड कर रखा है एंड आई होप कि आप उसे लाइक करेंगे। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं आपसे कल। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे कल बारात की वीडियो के साथ।